पहली चीज जो समझनी है, हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेगनेंट इकोनॉमी बन गई, ठीक है। तो इकोनॉमी स्टेगनेंट हो गई। स्टेगनेंट माने क्या है, वो इकोनॉमी अभी आगे बढ़ नहीं रही है, वहीं पर स्टक हो गई, इसको बोलते हैं स्टेगनेंट इकोनॉमी। इनकम ज्यादा नहीं होती है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा नहीं होती है, कोई ग्रोथ होता नहीं है, बहुत ही एक परिस्थिति में स्टक हो जाना, उसको बोलते हैं स्टेगनेंट इकोनॉमी। और ऐसा क्या था कि हम कहते थे स्टेगनेंट है तो लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम, इनकम लोगों की बढ़ती नहीं थी। इन 1860 to 1945 per capita income growth rate was 0.5% only। 60s से लेकर के 1945 तक हमारा पर कैपिटा ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ कितना था, 0.5%। ये कोई अच्छा होता नहीं है। 1925 से 1950 तक 0.1% ही हो गया। 25 से 50 तक ये 0.1% के करीब हो गया, मतलब ग्रोथ ही नहीं। 0.1% मतलब क्या, कोई ग्रोथ है ही नहीं इसमें, क्या ग्रोथ है। हाँ ठीक है। फिर पोवर्टी वाज इंक्रीजिंग, देखो इनकम कम होगी तो पोवर्टी तो बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट भी इसके साथ साथ में जुड़ चुका, इनकम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पोवर्टी बढ़ रही है, सारी प्रॉब्लम्स यहीं पर आनी शुरू हो गई। इनकम नहीं है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, पुअर ही रहेगा। तो ऐसे ऐसे फीचर्स थे हमारी इकोनॉमी में जिसको स्टेगनेंट इकोनॉमी में बोला जाता है। ऐसे ही होते हैं, बहुत ही सिमिलर होते हैं। जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ पर भी होती है। अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पॉवर्टी होती है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही खराब होते हैं, डिमांड ज्यादा कुछ होती नहीं है, प्रोड्यूसर लोग भी बेकार है, कंज्यूमर लोगों के पास इनकम ही नहीं है, राइट। सो इसको बोलते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी, स्टेगनेंट इकोनॉमी। तीसरी फीचर जो है एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जहां पर हम ग्रोथ करते हो। एग्रीकल्चर भी बैकवर्ड, इंडस्ट्री भी बैकवर्ड, सर्विस भी बैकवर्ड, इंटरनेशनल ट्रेड सालों ने खत्म कर दिया था, कुछ बचा ही नहीं था हमारी इकोनॉमी में, सब कुछ तहस नहस खत्म कर दिया, ठीक। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, 72% population was working in agriculture at that time in 1947, 72% were working in agriculture। as of now more than half यानी कि 50 to 60% population working under agriculture sectors। contribution in GDP was only 50%। यहाँ पर एक चीज आपको दिखाई देती है, समझ में आती है कि there was some kind of disguised unemployment in agricultural sector। they are employed but they are not working productively। say for example एक लैंड पे एक आदमी काम कर रहा है तो वो x क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, अभी दो आदमी काम करेंगे तो 2x क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, तीन करेंगे तो 3x करेंगे। उस लैंड में 5 आदमी की कैपेसिटी है तो 5 आदमी वहां पर एम्प्लॉय होंगे तो 5x का काम करके देंगे। उस जमीन की 5x से ज्यादा प्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वहां पर आदमी बढ़ते जाए, 5 से अभी 6 7, दे आर वर्किंग बट दे आर नॉट वर्किंग प्रोडक्टिवली। तो इसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा आना भी शुरू हो गया, यह है एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। फिर इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। देखो पहले ही हमने समझा था कि एग्रीकल्चर बैकवर्ड होता है तो इंडस्ट्री भी बैकवर्ड होगी, ये दोनों बैकवर्ड होता है तो सर्विस सेक्टर भी बैकवर्ड होगा, पूरी कंट्री बैकवर्ड होती जाएगी, ठीक है। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस के बाद में इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस क्या था उसमें, तो कि लेक ऑफ बेसिक एंड कैपिटल इंडस्ट्री। कैन एनी इंडस्ट्री सर्वाइव विदाउट कैपिटल गुड्स। मशीनरीज अगर नहीं है तो प्रोडक्शन कहां से करोगे, टूल्स और इक्विपमेंट्स नहीं है, प्रोडक्शन कहां से करोगे। इंडिया में ये मशीनरीज, हैवी गुड्स, कैपिटल गुड्स था ही नहीं, दूसरे देश से इंपोर्ट करना पड़ता था। इंपोर्ट अगर हम करेंगे मशीनरीज और सारी चीजें तो वी हैव टू पे देम, और अगर हम इंपोर्ट ही करते रहे तो कब तक इंपोर्ट करेंगे। और इंपोर्ट अगर ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो ये कंट्री के लिए बुरा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों में खतरनाक परिस्थिति आएगी। एक एग्जांपल श्रीलंका जो है उसमें 90% ऑन एन एवरेज 90% सारे गुड्स और सर्विसेज जो आते हैं वो चाइना से इंपोर्ट करे हुए हैं। हाँ,
सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो श्रीलंका में है वो इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना है। इसका मतलब देखना है, अगर चाइना एक दिन के लिए बोल दे कि मैं तुमको दूंगा नहीं, मैं तुमको एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, तो श्रीलंका खत्म हो गया। चाइना की सारी कंडीशंस श्रीलंका को फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि 90% एक्सपोर्ट चाइना उसको दे रहा है। चाइना के ऊपर श्रीलंका चाइना के ऊपर डिपेंड हो चुका, समझ में आ रहा है? तो ज्यादा इंपोर्ट भी अच्छा नहीं है। या अभी भी वही है। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वाज ऑलमोस्ट ruined बाय देम। स्मॉल स्केल माने जो छोटे छोटे धंधे होते हैं, छोटी छोटी जो मिल होती है, रिफाइनरी होती है वो। कॉटेज इंडस्ट्री माने गृह उद्योग, आचार का उद्योग, पापड़ का उद्योग, खाखरा का उद्योग, जो भी चलते हैं उसको कॉटेज इंडस्ट्री। घर घर में चलते हैं, गृहिणियां ये बिजनेस चलाती हैं, इसको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। भारत जो पहले था ना वो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर ही चलता था। बड़ी बड़ी रिफाइनरीज बहुत ही कम होती थी, तो ये पूरा स्मॉल स्केल कॉटेज उस लोगों ने खत्म कर दिया। तो ये था इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। फिर रैम्पट पॉवर्टी, इनकम है लोगों के पास नहीं है, डिमांड है उन लोगों की कुछ, इनकम ही नहीं है तो डिमांड कहां से होगा? एम्प्लॉयमेंट है नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो गरीब होंगे कि नहीं होंगे? पॉवर्टी तो आने ही वाली है। और उसके साथ साथ में पॉपुलेशन तो बहुत ही ज्यादा हो रही है। देखो पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है, इनकम आ नहीं रही है, फिर ये पॉवर्टी को ही लीड करेगा। पीपल वेर नॉट गेटिंग 2 meals a day इवन, 2 टाइम खाना भी नहीं मिलता था। तो ऐसी गरीबाई हमको देखने को मिलती थी। लेक शेल्टर एंड क्लोथिंग, शेल्टर एंड क्लोथिंग, तो ऐसी गरीबी हमने देखी। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी, अभण अनएजुकेटेड लोग ये ज्यादा होते गए और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट फीचर कहा क्या था? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। नो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। जो बेसिक हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी हमारे पास नहीं था। नो पक्का रोड, पाका रोड आपकी पास पड़ना था, काचा रोड में आखू भारत चाहતું હતું। वेरी स्मॉल रेलवे लाइंस एंड पावर जनरेशन वाज आल्सो वेरी लो, पावर जनरेशन भी नहीं था और रेलवे लाइन भी बहुत ही कम थी। फिर नेक्स्ट फीचर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, हम इंपोर्ट्स के ऊपर जीते थे, ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे, बाकी सारे कंट्रीज से इंपोर्ट करते थे। डिफेंस के इक्विपमेंट्स भी बाकी सारे कंट्रीज से इंपोर्ट करते थे। डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर मशीन्स एंड प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स। आर्म्ड फोर्सेस माने डिफेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन फॉरेन इंपोर्ट। देखो हमारी रक्षा तो हमें खुद करनी चाहिए ना, लेकिन हम वहां पर भी दूसरों से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स इवन यूज्ड टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, ये चीज बहुत खतरनाक है। अगर आप अपने देश में कंज्यूमर गुड्स, खाने पीने के गुड्स भी ना बना सको तो क्या होगा? चाइना प्रोडक्शन हब बना, चाइना सुपर पावर कंट्री बनने जा रहा है। इसका एक ही कारण है कि वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अपने देश में कर रहा है। कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजिकल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, आप जो दो वो बना करके देता है, ठीक है। तो इसलिए वो आगे बढ़ रहा है। ओके, फिर है लिमिटेड अर्बनाइजेशन, नेक्स्ट फीचर। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस नियरली ऑल द पॉपुलेशन वाज लिविंग इन विलेजेस। जहां पर विलेज होता है, क्या वहां पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है? नहीं होती है। क्या वहां पर एजुकेशन ज्यादा होता है? नहीं होता है। क्या लिटरेसी ज्यादा होती है? हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं होता है। तो इन लोगों का डेवलपमेंट होगा कैसे जो विलेज में? नहीं हो सकता है, ठीक। जब तक अच्छी सरकार ना आए, जब तक विलेज को डेवलप ना करे एरिया में, हाँ, जब तक बैकवर्ड एरिया में कुछ डेवलपमेंट ना हो तब तक कुछ होगा नहीं। तो अर्बनाइजेशन तभी था ही नहीं, सभी विलेज में रहते थे ऑलमोस्ट। देखो 14% पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज ओनली, सिर्फ 14% लोग थे जो शहर में रहते थे, बाकी सारे लोग विलेजेस में रहते थे। तो विलेज के लोग अपॉर्चुनिटी नहीं हासिल कर पाते हैं, तो उन लोगों को पॉवर्टी का सामना करना पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। ये सारे प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में चलते रहते थे तभी। मिक्स्ड इकोनॉमी, देखो ये तो बहुत ही अच्छा किया बुरा किया वी डोंट नो, लेकिन
इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट चलती है कि इंडिया ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं चलाई, इंडिया ने सोशलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं चलाई, मिक्स्ड इकोनॉमी पसंद करी, क्या सोच कर करी, क्या सोचा था? अभी कुछ 70 इयर्स खत्म हो जाने के बाद में भी अगर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर पॉपुलेशन, तो ये इकोनॉमी कोई काम की नहीं है, क्यों क्यों रखा? ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे थॉट्स थे जब भी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने सोचा था रशिया के साथ में भी रिलेशन रखने थे, अमेरिका के साथ में भी रखने थे, और हम तो अभी नए नए आए थे लोकशाही में, अगर आते ही हम दोनों से जो सुपर पावर है उनसे झगड़ा करते हैं तो अच्छा नहीं होता। तो वो भी डिसीजन उस टाइम से मान लो कि सही था। ठीक, फिर कॉलोनियल इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी थी वो जो कोई इंडिपेंडेंट इकोनॉमी तो थी नहीं, हम ब्रिटिश के कॉलोनी थे, तो एक्सप्लोइटेशन होना स्वाभाविक बात है, इस तरीके से हम डेवलप नहीं हो पाए। क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? ओके, Sweet as candy, its taste is on my mind.